एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि क्वेश्चन हम लोगों ने पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने दो गीत के बारे में डिस्कस किए थे। पहला गीत का नाम था आप लोगों का, एक का नाम था आपका कार्नेलिया का गीत और एक का नाम था देवसेना का गीत। दोनों ही गीत यानी दोनों ही नाटक को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे कि किस तरह से इस नाटक में क्या व्यक्ति करना चाह रहे थे, राइटर क्या बोलना चाह रहे थे, क्या प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में क्या किस तरह से बताया उन्होंने। सभी प्रकार के थ्योरी सेक्शन को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किए थे। और आज आप लोगों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपका हिंदी इलेक्टिव है, इसमें चैप्टर 1 के सेक्शन में 2010 से लेकर 2023 तक यानी 13 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, सभी का सभी प्रकार के क्वेश्चन को मैं आज इकट्ठा लेकर आया हूं, ताकि आपके पेपर में जैसा भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जैसे ना छूटे। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक, पहले थ्योरी, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर वन लाइनर, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, तो बिल्कुल डेफिनेशन आप लोगों को सबसे पहले जाना होगा कहाँ, हमारे एप्लीकेशन को, यानी हमारे एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है मिसाइल क्लासेस। क्या नाम है? मिसाइल क्लासेस। इस एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और पूरा बेहतरीन तरीके से आर्ट्स की तैयारी करें। सो डिस्टेंट यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे एक एक सामान को, कि किस तरह से यहाँ पे स्टडी कराए जा रहे हैं, किस तरह से क्या क्या आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या क्या आप लोगों का फैसिलिटी है। तो सबसे पहला जो फैसिलिटी एडिशन आप लोगों का वो होगी VOD क्लासेस। यहाँ पे आप लोगों को वीडियो ऑफ डिमांड का क्लासेस दिए जाएंगे, यानी वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। आपका वीडियो क्लास 12 का जब तक आपका रिजल्ट ना जाए एग्जाम देने के बाद, तब तक ये वीडियो आप लोगों के पास मौजूद रहेगी। तो आपको क्या करना होगा, पहले प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, PDF प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट क्लासेस होगी, यानी 24 घंटा आप लोगों की डाउट क्लासेस होगी। कोई भी दिक्कत होगी तो हमारे टेक्निकल टीम से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, हमें एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही है। तो A to Z क्वेश्चन आप अपने बारे में बता सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ में प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को डाउट क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से 24 घंटा आप लोगों को अवेलेबल है, बेस्ट एक्सप्लेन किए जाएंगे। और ये एक्सप्लेन किस तरह से हम लोग कर रहे हैं वो आप लोगों को यूट्यूब में देख ही रहे हैं। बाकी जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है कि किस तरह से हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पिछले 3 साल का, यानी आपका याद रखिएगा पिछले 3 साल में कौन कौन से क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछे गए हैं और किस प्रकार से एग्जाम में आने वाले दिन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, A to Z आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक क्लास देते रहें, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेंगे, लोगो देखने को मिलेंगे। तो आपको जल्दी से आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, बिना देर के आप लोग डाउनलोड करें। और क्लास कैसे चलेगी तो ये आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले जो आप लोगों का क्लासेस होगी, मान लेते हैं कि मैंने कोई भी चैप्टर का पहला टॉपिक उठाया है, पहले कोई भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर उठाया है, उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का क्लासेस होगी थ्योरी सेक्शन, यानी उस टॉपिक में, यानी उस सब्जेक्ट का जो पहला टॉपिक हो, दूसरा टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, एनी टॉपिक, तो उसमें हम लोग सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी थ्योरी सेक्शन को इतना बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि क्वेश्चन आपको वहां से उस टॉपिक से चाहे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, सब्जेक्टिव पूछा जाए या वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से 2010 से लेकर 2023 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जैक बोर्ड की तरफ से, मैं हर एक क्वेश्चन को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन होगी, लॉन्ग क्वेश्चन होगी, और साथ ही साथ आप लोगों को बताया जाएगा क्या, याद रखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन। यानी एक टॉपिक में 4 क्लासेस होगी। पहला क्लासेस होगी आप लोगों का थ्योरी सेक्शन, फिर आपका क्लासेस होगी, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर वन लाइनर क्वेश्चन होगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो सब्जेक्टिव क्लासेस होगी वो क्लास 3 टाइप का होगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं,
अगर आप में से कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट है जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए तो प्ले स्टोर में जाएं और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और मिनिमम फी याद रखिएगा एडमिशन पूरे साल भर का फी है 399। क्या है? पूरे साल भर का फी है। ऑल सब्जेक्ट प्लस आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा 399 रुपये में। पूरे साल भर की पढ़ाई मस्ती के साथ करें। और एडमिशन यहाँ पे संडे के दिन में यानी सप्ताह में क्या क्या हम लोग पढ़ें सभी प्रकार को आप लोगों का लाइव टेस्ट के शेड्यूल सेट किए गए हैं। आप अगला संडे से आप लोगों को लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा एडिशन जो एप्लीकेशन का माध्यम से पढ़ रहे वो तैयार रहे। अगला संडे को आप लोगों को हम लोग मिलेंगे शाम 7 बजे आप लोगों को लाइव क्लासेस होगी 2 घंटा 7 से लेकर 9 बजे तक, जहां पे हम लोग पूरा सप्ताह में क्या पढ़ रहे हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल एडिशन आप लोग बिना देर के आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिनिमम से मिनिमम फी में आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर आर्ट्स का तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, PDF प्रोवाइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल एडिशन यहाँ पे आप लोग जल्दी से और आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद एडमिशन जरूर करवाएं। साथ ही साथ एडिशन ये जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कंटेंट को प्रोवाइड करने में जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इस कंटेंट को बनाने में हम लोगों को 4 साल लग गया है, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से किस तरह से क्वेश्चन को सेटअप किए गए हैं आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन की ओर जाने से पहले एडिशन हम लोग जो डिस्कस करेंगे जिसका राइटर है जय शंकर प्रसाद, इसमें हम लोग इसका राइटर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे बहुत अच्छी तरह से। इसने 2 प्रकार के नाटक लिखे थे, एक देवसेना का गीत, एक कार्नेलिया का गीत। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किए थे, फुल चैप्टर एक्सप्लेन। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। याद रखिएगा एडिशन, क्या याद हो गया कि हम लोग आज 50 VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये 2010 से लेकर 2023 तक जो भी जैकबोर्ड के थ्रू से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला टॉपिक जय शंकर प्रसाद के टॉपिक से सभी के सभी क्वेश्चन को मैं आज लेकर आया हूँ। टॉप VPI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह से इंडस्ट्रियल एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड होती है, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के डिस्टेंस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स देन गो टू द पेज ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। बस आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, मैं कोशिश करूंगा आप लोग तक वो प्रश्न करवाने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों का सेशन लेकर आया हूं। देवसेना का गीत कहावत किस रचना से ली गई है? जो देवसेना है वो कविता किस रचना से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने ये बताया था कि जो देवसेना का गीत है वो कहाँ से लिए गए थे? स्कंद गुप्त के नाटक से। जो थ्योरी सेक्शन किए हैं उनके लिए बहुत ही इजी है, और जो नहीं किए हैं थ्योरी सेक्शन को तो मैं एक ही आप लोगों को बस सलाह दे सकता हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने से बेहतर है कि आप थ्योरी सेक्शन को देखें। अगर आप थ्योरी सेक्शन को देख लेते प्रॉमिस करता हूँ कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। याद रखिएगा देवसेना का जो गीत थे वो कहाँ किस कविता से लिए गए थे? याद रखिएगा स्कंद गुप्त नाटक से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? स्कंद गुप्त नाटक। ये जो क्वेश्चन है डिस्टेंट ये 2023 प्लस 2022 यानी कंटिन्यू ये 2 बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। और आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कार्नेलिया का गीत कविता किस रचना का अंश है? आपको बताना है जो कार्नेलिया का गीत है वो कविता का किस अंश में है। तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया जो कार्नेलिया का गीत था वो याद रखिएगा चंद्रगुप्त नाटक से थे। कहाँ से थे? चंद्रगुप्त नाटक से। याद रखिएगा 2 क्वेश्चन। कार्नेलिया का गीत आपसे पूछा जाए किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि याद रखिएगा देवसेना का गीत तो स्कंद गुप्त नाटक। 2 नाटक को आपको बेहतरीन तरीके से स्टडी करना है। ठीक है, मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत रचना के कवि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट कि देवसेना का गीत और याद रखिएगा देवसेना का गीत और कार्नेलिया के गीत की कविता का रचनाकार कौन है, किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा जय शंकर प्रसाद। इसका जन्म कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1888 में। यह भी आपको नोट डाउन करना है। जो हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको PDF प्रोवाइड किए जाएंगे एप्लीकेशन में। जैसे ही क्लास एंड होगी आप लोगों को वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे PDF, तो आप लोग छपेना। ठीक है, देवसेना कौन थी यहाँ पे आपको बताना। जो देवसेना है वो कौन थी? मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताया था। जो देवसेना है वह मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। जो मालवा के राजा बंधु, याद रखिएगा, बंधु वर्मा की बहन थी। अगला प्रश्न पे आते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देवसेना को सिख से प्रेम था। जो देवसेना है वो किसके साथ वो प्रेम करते थे? याद रखिएगा किसके
साथ प्रेम करता था। याद रखिए जो देवसेना है, आपको बताना जो देवसेना है वो किसके साथ प्रेम करते थे, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने थ्योरी सेक्शन बताया था, कहाँ क्या होगा, स्कंदगुप्त। याद रखिएगा क्या होगा इसका आंसर, स्कंदगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देवसेना को जीवन की संध्या बेला में क्या मिला। आपको बताना जो देवसेना है उनको जीवन की संध्या बेला में क्या मिला था, तो उसको संध्या बेला में मिला था क्या, वेदना। वेदना को हम लोग डिस्कस किए थे क्या, पीड़ा। क्या होते, पीड़ा। अब पीड़ा को हम लोग डिस्कस किए थे क्या, याद रखिएगा, दुख। दुख हो या कष्ट, क्या होगी, दुख हो या कष्ट, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। देवसेना आश्रम से किसके साथ रहती है। जो देवसेना है वो आश्रम में किसके साथ रहती थी। याद रखिएगा वो रहती थी किसके साथ, पर्णदत्त के साथ। हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छी तरह से, पर्णदत्त दास। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 के पेपर में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देवसेना ने अपने यौवन के क्रियाकलापों को किस श्रेणी में रखा। जो देवसेना है उन्होंने अपने यौवन को किस के क्रियाकलाप के अधीन रखे थे। याद रखिएगा डिस्कशन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मधुकारियों की भीख लुटाई पंक्ति में मधुकारियों का क्या आशय है। ये इस तरह से क्वेश्चन हमेशा देखने को आपको मिलता है कि आपसे पूछा जाएगा, एक सेंटेंस दिए जाएंगे, उसका आपको मीनिंग बताना है कि मधुकारियों की भीख लुटाई पंक्ति में इसका क्या आशय है। तो इस पंक्ति में इसका आशय एक ही है क्या, स्कंदगुप्त को पाने की चाह और प्रेम। जो स्कंदगुप्त है उसको पाने की चाह और प्रेम, इसका बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। सो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अभी से मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि ये समय गुजर जाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट आप लोग चाह कर भी जल्दी से आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को बेहतरीन तैयारी करना है, हम लोगों को अच्छे से PDF प्रोवाइड करना चाहिए, हम लोग को अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस को एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और मिनिमम से मिनिमम फी में पूरे साल भर की स्टडी करें। सो स्टूडेंट आप लोग बेहतरीन तरीके से समय को बचाएं और अच्छी तरह से तैयारी करें, इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, क्योंकि स्टूडेंट रिजल्ट एक ऐसा चीज़ है जो एक बार छप जाने के बाद आप दोबारा इसको एक भी चीज़ को चेंजिंग नहीं कर सकते। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग दिल लगा कर पढ़ें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिस तरह से एक चैप्टर में 4 आप लोगों का क्लासेस हो रही है, अगर इन चारों को अगर ऑनेस्टी के साथ आप लोग देखते हैं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि एडिशन के आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बात शर्त है कि आप लोगों को क्या करना होगा, बेहतरीन तरीके से मेहनत करना होगा। क्योंकि एडिशन आप लोगों को पता होगा टर्म 1 में आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा और टर्म 2 में 40 मार्क्स का। मैं ये इसका गारंटी लेता हूँ एडिशन कि अगर हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से कोई पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा एडिशन टर्म 1 में वो 100% वो मेरे अगर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से, तो 40 में 40 ला कर दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि एक भी क्वेश्चन एडिशन हमें छूटने की नहीं दूंगा यहाँ पे, ताकि एडिशन आप लोग इसमें 40 में 40 मार्क्स लाकर और इसमें से आपको एडिशन आपको मार्क्स सब्जेक्टिव में मार्क्स लाकर आपको किसी भी तरह से 90% मार्क्स लाना है। तो 90% मार्क्स एडिशन आप लोग ऐसा ही नहीं ला सकते, इसके लिए कई रातों को आपको दिन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से देखें, हर एक क्वेश्चन को, और आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को बेहतरीन तैयारी करना है, तो आइए लास्ट क्लास है आप लोगों का, किसका, तो हिंदी इलेक्टिव का लास्ट क्लास है यूट्यूब पे। बाकी जितना भी क्लासेस चलेगी हमारे एप्लीकेशन पे। देवसेना का गीत कविता में देवसेना की वेदना का मूल्य कारण क्या है। जो देवसेना है, याद रखिएगा, आपको बताएं जो देवसेना का गीत है, इस कविता में देवसेना की वेदना यानी पीड़ा, कष्ट का मूल्य कारण क्या था। तो याद रखिएगा जो देवसेना थे इसका मूल्य कारण थे स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना का त्याग कर देना। याद रखिए सबसे कष्ट यही था कि स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना का त्याग कर देना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वाणता अंत अगड़ाई पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। इसमें आपको बताना कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो याद रखिएगा शांति का। क्या होगी, शांति का। आपसे इस तरह से सेंटेंस कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण व्यक्ति में कौन सा अलंकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अलंकार के बारे में एग्जाम में देखते हैं हर बार कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार। याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पे आते हैं। देवसेना ने किसे बावली कहा। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2019 के पेपर में कि जो देवसेना ने किसे बावली कहा। तो देवसेना ने किसे बावली कहा था, याद रखिएगा आशाओं को। क्या होगी, आशाओं को कहा था। यानी अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं लास्ट को टू द क्वेश्चन नंबर 14। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा। कवि जो थे उन्होंने आशा को बावली
क्यों कहा? तो याद रखिए उन्होंने कहा था बिना सोचे समझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देवसेना ने किसे हारी होड़ लगाई? आपको बताना है जो देवसेना है उन्होंने किसे हारी होड़ लगाई। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किसे? प्रलय को। क्या होगी? हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किए थे प्रलय को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ डिस्टन, ये पेपर 2010 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जैकबोर्ड के थ्रू से, पहला टॉपिक से सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि डिस्टन आपको भी पता चले कि किस तरह से पहला टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से मैं आप लोगों को चैप्टर में, हर एक चैप्टर में कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक चैप्टर में 2010 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जैकबोर्ड के थ्रू से, हर एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि डिस्टन आप लोग को पता चले कि किस तरह से हम लोगों को तैयारी करना है। देवसेना ने थाती किसे कहा? जो देवसेना है उन्होंने थाती किसे कहा था? याद रखिए उन्होंने कहा था प्रेम को। प्रेम को कहा था क्या? थाती। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पे आते हैं, कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने किसे देश की विशेषताओं का बखान किया है? तो किसका बखान किया था? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया भारत का। क्या होगी? भारत। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुमय देश हमारा पक्ति से क्या आशय है? जो हम लोग डिस्कस किए थे, भारत देश हमारे पूरे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश है। क्योंकि क्यों अच्छा देश है? क्योंकि यहाँ पे किसी भी अनजान व्यक्ति को आश्रय दिए जाते हैं। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? यहाँ की धरती शहद से भरी है। यहाँ की धरती क्या है? मिठास से भरी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, जयशंकर प्रसाद ने मधुमेह देश किसे कहा? याद रखिएगा मधुमेह देश किसे कहा था? भारत को। भारत क्या है? एक मधुमेह देश है। किसने कहा था? तो राइटर ने, जयशंकर प्रसाद ने। लघु स्वरधनु किसे कहा गया? इसमें आपको बताना है कि जो लघु स्वरधनु है किसे कहा गया था? इंद्रधनुष के समान पंख फैलाने वाली पक्षी को लघु स्वरधनुष कहा गया था। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। आप लोग चाहते हैं कि सर एक लाइव क्लासेस होनी चाहिए जहां पे क्विक टेस्ट होना चाहिए, तो याद रखिएगा संडे के दिन आप लोग डिस्टन याद रखिएगा, मैं संडे के दिन आप लोगों को नोटिफिकेशन आप लोगों को बता दूंगा कि किस समय पे हम लोगों को लाइव क्लासेस चलेगी, जहां पे हम लोग 2 घंटा कंटिन्यू क्लासेस देखेंगे कि पूरे साल भर में हम लोग क्या स्टडी किए हैं। बरसाती आंखों के बादल से क्या आशय है? आपको बताना जो बरसाती बादल है इसके आंखों से क्या अभिप्राय है? तो प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कार्नेलिया कौन थी? आपको बताना है जो कार्नेलिया है वो कौन थी। जो क्वेश्चन है 22, ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम पूछे गए थे कि कार्नेलिया आपको बताना कि कौन थी। तो कार्नेलिया जो थे स्टूडेंट याद रखिएगा, कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी। क्या थी? सेल्यूकस की पुत्री। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नेलिया का गीत कविता का मूल्य भाव क्या है? आपको बताना है कार्नेलिया का गीत जो है इस कविता के मूल्य भाव क्या है? इस कविता का जो मूल्य भाव है वो होगा क्या? भारत की विशेषताओं का बखान करना, यानी भारत की विशेषताओं का वर्णन करना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं कि मंदिर उगते रहते जब जागर रजनी भर तारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपको बताना है जो 24 है इसमें कौन से अलंकार के बारे में बताई गई थी। याद रखिए इसमें बताया गया था क्या? मानवीकरण। क्या होगी? मानवीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सो डिस्टूडेंट आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। आप लोग कमेंट करें किस तरह से आप लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को किस तरह से और बेहतरीन तरीके से हम लोगों को तैयारी करना चाहिए, या हम लोगों को और कौन से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें, मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में 2024 के एग्जाम में छपने वाले हैं। तो देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन साथ रहा? याद रखिएगा प्रलय। क्या होगी? प्रलय इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 26। देवसेना के जीवन की संध्या वेला में विवाह की तान किससे सुनाई? जो विवाह की शान है उसमें किसके बारे में सुनाई थी? याद रखिएगा परात्मा का। क्या होगी? परात्मा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो स्टूडेंट अगर आप आर्ट्स से रिलेटेड अगर बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करना है तो मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और मिनिमम से मिनिमम फॉर्म में आप लोग क्लास 12 की पूरी तैयारी को अच्छी तरह से देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वाणता अंत अगड़ाई पंक्ति का अर्थ बताना है। ये अर्थ से रिलेटेड आपके पेपर में एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा क्या होगी? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा देवसेना एकाकी जीवन की जीती रही, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28। उड़ते खग, खग मतलब पक्षी होता है, खग मतलब क्या होता है? पक्षी। याद रखिएगा उड़ते पक्षी में कौन सा भाव व्यंजित है? आपको बताना उड़ते पक्षी में कौन सा भाव व्यंजित है? याद रखिएगा शरणार्थी। क्या होगी? शरणार्थी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न पे आते हैं 99 नाच रही तरुक्षिखा मनोहर पंक्ति में क्या कौन सा अलंकार है? आपको बताना जो 29 है इसमें अलंकार के बारे में पूछे गए थे। मानवीकरण अलंकार क्या होगी? मानवीकरण अलंकार, क्योंकि इसमें आप लोगों का व्यक्तिकरण के बारे में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं हेमकुंभ ले उषा सवेरे पंक्ति में हेमकुंभ, जो हेमकुंभ है से क्या तात्पर्य है? मैंने आप लोगों को जब डिस्कस करवाए थे जो हेमकुंभ है वो हम लोग थ्योरी सेक्शन में देखे थे, क्या? सोने की घड़ा। सोने की घड़ा को हम लोग बोलते थे क्या? याद रखिएगा, हेमकुंभ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 31 प्रसाद जी की कविता संबंधित है। आपको बताना है ये क्वेश्चन 2019, 2022 और 2023 में हर बार पूछे गए स्टूडेंट कि जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता है वो किस प्रकार है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या नवी कविता? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आप लोगों का सही उत्तर होना चाहिए छायावादी। क्या होगी? छायावादी। और ये मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रसाद जी की काव्य भाषा में शब्दों की बहुलता होती है। किस प्रकार की बहुलता होती है? तो याद रखिएगा तत्सम का। क्या होगी? तत्सम। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 प्रसाद जी ने नाटक लिखे हैं। आपको बताना है जो प्रसाद जी है उसने नाटक लिखे हैं। कौन से नाटक लिखे थे? ऐतिहासिक। क्या होगी? ऐतिहासिक के बारे में लिखे थे, यानी इतिहास के बारे में चर्चा किए थे उन दोनों नाटक में, कार्नलिया का गीत और देवसेना का गीत। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 34 प्रस्तुत पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो क्या होगी? गीत है। क्या है? गीत। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने। जो 35 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि इस कविता की भाषा किस प्रकार की है। आपको बताना इस कविता में जो है, इस गीत में जो है किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था उसमें आपको बताना है। तो तत्सम प्रधान खड़ी बोली। क्या होगी? तत्सम प्रधान खड़ी बोली, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे कि श्रीमती स्वपन्न में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है स्वपन्न जो है इसमें किस प्रकार के अलंकार है? तो रूपक अलंकार। क्या होगी? रूपक अलंकार। ये अलंकार से रिलेटेड डिस्टेंस में जब आप लोगों को पत्र लिखन, याद रखिए संपादक, पादक, नाटक के बारे में जब मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में ऐप में स्टडी कराऊंगा तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अलंकार क्या है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अभी आप लोग देखकर सिर्फ चौंक जा रहे हैं कि जो अलंकार है हमको समझ में नहीं आ रहा कि स्वपन किस प्रकार का अलंकार है, ये रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये उपमा अलंकार है या मानवीकरण अलंकार है। तो जब हम लोग अलंकार के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मैं आप लोगों को क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा शब्द कौन सा अलंकार में आते हैं। तो बिल्कुल आप घबराए नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। सो स्टूडेंट आप लोग अगर आर्ट्स से रिलेटेड अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बस मेरा एक ही चर्चा है डिस्कशन कि आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर में जाएं और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और डिस्कशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद पूरा का पूरा आर्ट्स का सेशन, पूरे चैप्टर को डिस्कशन आप लोग एक चैप्टर में आप लोगों को कौन सी क्लासेस होगी? तो यहाँ पे देखिए डिस्कशन आप लोगों का एक चैप्टर में आप लोगों को चार क्लासेस होगी। पहले आपको थ्योरी सेक्शन बताया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिसमें हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्टडी कर रहे हैं। हमारे क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर आप लोग कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक बेहतरीन तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग जल्दी जाएं। और हम लोगों को जो आपका फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, VOD क्लासेस होगी, बेस्ट कंटेंट है, PDF प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट क्लासेस होगी, बेस्ट एक्सप्लेन किए जाएंगे। और पिछले 3 साल में जैकबोर्ड के थ्रू से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रहे हैं। ठीक है, और संडे का दिन एक 2 घंटा का लाइव सेशन चलेगी जहां पे आप लोगों का क्विक डिस्कस किया जाएगा कि पूरे सप्ताह में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किए हैं। तो बिल्कुल डिस्कशन आप लोग जल्दी से जाएं और क्लास को देखने से पहले कि आप प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस को एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अगर आप हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर करना चाहते हैं, इसका फीस सिर्फ और सिर्फ 399 है। इसका 399 में डिस्टेंस आप बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो आप लोगों को एक महीना का 60 रुपये पड़ेगा। यानी 60 रुपये तो हम लोग देखते हैं डिस्टेंस की सप्ताह भर में खा के हम लोग उड़ा देते हैं, पर आप लोगों को खाना नहीं है। आप लोग 60 रुपये जो है पैसा को बचाएं और क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी के लिए जो आपको इन्वेस्ट करना है।
क्योंकि यही एक पैसा है जिसके माध्यम से आप अच्छी तरह से स्टडी करके, यही एक साधन है जिस तरह से आप इसको यूज करेंगे आपको आने वाले रिजल्ट में आपको वो डाटा देखने को मिलेंगे। क्योंकि रिजल्ट का डाटा आप जैसे क्लास 11 में एग्जाम दिए, आपको पता है कि आप अगर क्लास 11 में एग्जाम दिए 2 से 20 नंबर लाए हैं तो आप उसको 2 से 21 नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेशन ये जैकपॉट का नियम है कि जो व्यक्ति एक बार 11 क्लास का एग्जाम दे दिए हैं वो दोबारा और कभी भी अपने लाइफ में एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इसलिए डेशन मैं एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिजल्ट एक ऐसा पर्ची है जो एक बार छप जाता है फिर दोबारा ये कभी छपने वाला नहीं है, और ये पर्ची आपका अंतिम सांस तक रहेगी। आप अच्छा मार्क्स लाएंगे तो जब आपका शादी होगा तो उसमें आपको पता चलेगा, आपका पापा आपका जो बेटा हो या बेटी हो वो आप चर्चा करें कि मेरे पापा क्लास 12 में इतना मार्क्स लाए हैं, मेरे पापा क्लास 12 में फेल थे। तो आपको ये सब आगे वाला जो इन फ्यूचर है इस सब के बारे में भी आप लोगों को कम से कम सोचना चाहिए। ठीक है, तो आप ये सब सोचिए, क्योंकि रिजल्ट एक ऐसा डाटा है जो आपको कभी भी आप कभी भी कहीं भी कोई भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे रिजल्ट के कारण हमें सर झुकाना ना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन पे कहते हैं कि उन्नति शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है। उन्नति जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? तद्भव। याद रखिएगा ये तद्भव जो है समास से रिलेटेड है। मैं समास को भी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जीवन रथ में कौन सा अलंकार है, ये जो बताना है जो 38 जीवन रथ में कौन सा अलंकार है, याद रखिएगा रूपक अलंकार। क्या होगी? रूपक अलंकार। अलग क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है कि देवसेना का गीत में किस भाव का प्रधानता है। जो देवसेना के गीत है इसमें किस भाव का प्रधानता है? तो याद रखिएगा हम लोग देखे थे वेदना का, पीड़ा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, तरु छाया में कौन सा समास है। जो क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें समास से रिलेटेड पूछेंगे। जो तरु छाया है इसमें किस प्रकार का समास है? तो याद रखें तत्पुरुष समास। क्या होगी? समास। मैं समास से रिलेटेड भी आप लोगों को डेशन अच्छी तरह से आप लोगों को अगला वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन ना छपे। मेरा यही उम्मीद रहता है कि डेशन की मैं आप लोगों तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ जैसे आपके पेपर में एग्जाम देने के समय आपको ये फील ना होने हो कि ये क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 कि निर्वंता अंत लंगड़ाई में कौन सा 2 अलंकार है। याद रखिएगा इसमें किस प्रकार के 2 अलंकार है? अनुप्रस्थ अलंकार और मानवीय अलंकार। क्या होगी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि भाषा का चित्रात्मकता से किनका निर्माण होता है। तो किसका निर्माण किए जाते हैं? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिंब का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 43 जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। मैंने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद है उसका जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। याद रखिए जो 43 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या। कभी कभी एग्जाम में अगर आपके पास ऑप्शन रहा 1888 तो आपको 1888 लगाना है, और अगर आपके पास 1889 है तो याद रखिएगा आपको 89 लगानी है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। कहाँ? काशी में इसका जन्म स्थल थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 जयशंकर प्रसाद जी ने विद्यालय शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की थी। तो उन्होंने कहाँ तक प्राप्त की थी? 8वीं कक्षा तक उन्होंने प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46 जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी। आपको बताना है कि जयशंकर जो प्रसाद है उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनका मृत्यु हुआ था 1937 में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि स्कंद गुप्त किस कन्या का स्वप्न देखते थे। जो स्कंद गुप्त थे उन्होंने किस कन्या का स्वप्न देखते थे? याद रखिए विजया। क्या? किसका? विजया, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है 48। आपके पास जो 48 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मायने रखता है ये क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद जी ने स्वाध्याय से किन भाषाओं का अध्ययन किया है। तो स्वाध्याय से आपको बताना है कि किस भाषा का अध्ययन किया था। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी, इन ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। संस्कृति, अंग्रेजी, पाली और उर्दू सभी प्रकार के उनको ज्ञान था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 49 आपके सामने है कि जयशंकर प्रसाद जी ने किन विधाओं को लेखन कार्य किया। तो किन का लेखन कार्य किया था? तो उपरोक्त सभी, नाटक, उपन्यास, कविता, कहानी और निबंध। ये सब क्वेश्चन ही आपके बार बार रिपीटेड होती है। जब भी एग्जाम होगी 2024 में एक बार हमारे PDF को ओपन करके देखेंगे एग्जाम देने के बाद, क्या इन सब से बाहर पूछे गए हैं किस टॉपिक में? जयशंकर प्रसाद से। तो आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे उस समय जब आपकी एग्जाम हो जाएगी, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही मेहनत करना पड़ता है तब जाके मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और इसी में भी देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट गलत कमेंट करते हैं। बस एक बात याद रखिए, जैसे आप कमेंट करते हैं तो इस कमेंट के माध्यम से इंसान को पता चलता है कि आपका मम्मी पापा आपको किस तरह से संस्कार सिखाए हैं। क्योंकि आप लोग पर सिर्फ
आधा घंटे का क्लास से आप लोग देख लेते हैं, लेकिन इस आधा घंटे के पीछे हम लोगों को कितने सालों भर साल मेहनत करना पड़ा है वो तो हम लोग खुद पता है, कितना मेहनत करके स्टूडेंट ये कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग कमेंट करें, गलत कमेंट ना करें। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करें अच्छा से, अगर अच्छा कमेंट ना लगे तो आप लोग बिल्कुल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1550, देवसेना अपने जीवन को अंतिम मोड़ पर परदैत्य के साथ क्या करती थी? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या होगी? भागना। क्या होगा? गाना गाकर भीख मांगना मांगती थी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन यहाँ पे जो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए 50 VPI क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस किए थे 50 VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, मैंने सब कुछ आप लोगों को चैप्टर 1 में सब कुछ बताया हूँ। बस याद रखिए आपका अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर आ जाए तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे एग्जाम में। आने वाला जो क्लासेस होगी यानी चैप्टर नंबर 2 सभी का सभी चैप्टर आप लोगों को मिलने वाले हैं कहाँ पे? याद रखिएगा एप्लीकेशन पे। इसलिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और मिनिमम से मिनिमम में क्लास 12 की बेहतरीन से बेहतरीन की तैयारी करें। चलिए दोस्तों हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।